गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पुनः मैं आप सबों के सामने में उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर एम के साहनी। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, सभी को मेरा मृदुल आशीर्वाद। और आज के दिन हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं रिपोर्टरी के एक रूब्रिक्स को पढ़ने के लिए। रूब्रिक्स का अध्ययन निरंतर करते रहने से और करने की आवश्यकता भी पड़ती है, क्योंकि एक एक करके बूंद बूंद से एक तालाब बन जाता है। और आपके वो तालाब से आपके दिमाग में एक महासागर बन जाएगा और एक अच्छा ज्ञान का भंडार आपके अंदर में समाता जाएगा। और अगर सोचेंगे कि एक ही दिन में पढ़ ले तो नहीं पढ़ आता है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ते रहना चाहिए, रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए। मैं भी आपके साथ में रेगुलर शामिल होगा। आज मैं आपके सामने में एक रूब्रिक्स लेकर के आया आया हूँ। और वह है कि कभी कभी हम लोग अ, अपने कुछ बात को व्यक्त करना चाहते हैं, बोल नहीं पाते हैं किसी कारण से। कुछ फिजिकल कारण होता है, कुछ मेंटल कारण होता है। तो आज हम लोग मेंटल कारण को हम लोग जिक्र करेंगे। और उसके लिए आपके रिपोर्टरी में रूब्रिक्स है एफेजिया। मैं आपको आज एफेजिया के विषय में चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ये एफेजिया का अर्थ होता है बोलने, समझने, लिखने या पढ़ने की सामान्य क्षमता का ह्रास होना। जो नॉर्मल होता है ना, उससे कम हो जाना। यह कोई स्वतंत्र रोग नहीं है ना। ये बल्कि मस्तिष्क के भाषा नियंत्रण क्षेत्र है, जो कि बाएं हेमिस्फेयर में रहता है। वहां पर ये क्षतिग्रस्त होने से उपस्थित हो जाता है। और होम्योपैथी में इसे हम लोग मानसिक लक्षण के रूप में लिए हैं, जहाँ रोगी का विचार तो स्पष्ट होता है, माने उसके दिमाग में बात होती है, लेकिन उसके शब्द में कन्वर्ट नहीं हो पाता है ना। तो शब्द के माध्यम से अभिव्यक्ति नहीं हो पाता है। इसकी मनोवैज्ञानिक विशेषता यह है कि उच्च मानसिक कार्यों जैसे भाषा और प्रतीकात्मक संचार में गड़बड़ी होती है। हम चाहते हैं बहुत अच्छा बोले, लेकिन नहीं बोल पाते हैं। भूलने की आदत होती है। रोगी को बात याद रहता है, लेकिन शब्द में ढालने की कठिनाई होती है। उसे अपने लैंग्वेज देने का, उसे वर्ड में कैसे कन्वर्ट करें, इस पर होती है। और रोगी इससे अक्सर हताश, चिड़चिड़ाहट, भावनात्मक तनाव महसूस होता है, क्योंकि मन की बात नहीं बोल पाता है। देखिए, मन की बात बोलने से हम लोग को बड़ा काफी मन की शांति मिलती है। अगर किसी से आप अपने दिल की बात को साझा कर लेते हैं, मन की बात को साझा करते हैं, आपके मन में जो बात है, तो आपको बहुत ही आनंद मिलता है। लेकिन जब आप नहीं कर पाते हैं, तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और इससे आपके अंदर में हताशा होती है, चिड़चिड़ापन होता है, तनाव बना रहता है। कुछ क्लिनिकल कारण भी होता है। कारण है स्ट्रोक हो जाना, है ना। सिर में चोट लग जाना, ब्रेन में ट्यूमर हो जाना। न्यूरोजेनेटिव डिजीज है, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज में, फिक डिजीज में होता है। और इसके प्रकार जो होते हैं, डिफरेंट टाइप जो होते हैं एफेजिया के। एक्सप्रेसिव एफेजिया, एक्सप्रेसिव माने ब्रोका, माने रोगी समझता है पर बोल या लिख नहीं पाता है ना। रिपीटेटिव एफेजिया, इसको वेर्निक कहते हैं। वेर्निक, बार बार रोगी बोलता है पर शब्द बेमानी या गड़बड़ी होती है, समझने की शक्ति होती है। एक होता है ग्लोबल एफेजिया, समझने और बोलने दोनों में गहरी बाधा होती है। दोनों में, ये ग्लोबल माने ये एक्सप्रेसिव भी होगा, रिसेप्टिव भी होगा। एक्सप्रेसिव में होगा कि बोलना या लिख नहीं पाता है। रिसेप्टिव में वह समझ भी नहीं पाता है और बोल भी नहीं पाता है। और ये दोनों का एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव का जो ज्वाइंट फॉर्म होगा, उसे हम लोग ग्लोबल एफेजिया कहते हैं। रोगी जो है कैसे, रोगी बातचीत करते समय में शब्द को खोजता है, बार बार रुकता है और गलत शब्द या ध्वनिया में बोलता है। व्यवहार में बोलते समय में जब उसे गुस्सा होता है, झंझलाहट होता है या रोने लगता है, तो जब संवाद नहीं हो पाता है। और कभी कभी इशारों का सहारा लेता है। इसका क्रॉस रेफरेंस हम लोग को करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जो इससे मिले रहते हैं। जैसे माइंड कंफ्यूजन ऑफ माइंड, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, यहाँ विचार ही गड़बड़ा जाता है। और अफेजिया विचार सही रहते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं होता है। अफेजिया में तो विचार है, थॉट्स है, लेकिन उसका अभिव्यक्ति नहीं होती है। लेकिन माइंड कंफ्यूजन में आपका माइंड जो है सो कंफ्यूज है, आपस में ही गड़बड़ाया हुआ रहता है। दूसरा होता है फॉरगेटफुलनेस, पुरानी बात याद नहीं रहती है। एफेजिया में याद रहती है, लेकिन से आप शब्द में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा रूब्रिक्स है
स्पीच इनकोहेरेंट, उन्माद, नशा, प्रलाप जैसी स्थिति में बोली अस्पष्ट होता है। अफेजिया में बोली जो है तो न्यूरोलॉजी कारण से होता है और मानसिक, न कि मानसिक उन्माद के कारण। स्पीच इनकोहेरेंट में उन्माद के कारण होता है। डिलेरियम, इसमें भ्रांति, डिलेरियम कहते हैं भ्रांति, भ्रम, असंगत बातें और उत्तेजना। अफेजिया में कोई भी भ्रांति नहीं होता है बल्कि शब्द खोजने की अक्षमता होती है। एक होता है रूब्रिक्स, और बहुत अच्छा नजदीक है रूब्रिक्स, साइलेंट टैसीटर्न, यह मौन स्वेच्छा से होता है। अफेजिया में मौन अनैच्छिक होता है, वो जानबूझ करके माने अपनी इच्छा के हिसाब से वह चुप रहना चाहता है। अफेजिया बोलना चाहता है लेकिन वह विवशता होती है। एक होता है मेमोरी वीकनेस फॉर वर्ड्स, है ना, शब्द भूलने की प्रवृत्ति। अभी अफेजिया में यह नहीं होता है लेकिन अभिव्यक्ति की ही प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग आइए इसका तुलनात्मक देखें। अफेजिया जो है सब भाषण तंत्र में विकार है, सोचता है पर बोल नहीं पाता है या गलत बोलता है, और इसके भाषा प्रणाली का अवरोध होता है। कंफ्यूजन में है, विचारों में उलझन है, स्पष्ट विचार नहीं बनते हैं, विचार बाधित होता है न कि भाषा। फॉरगेटफुल में हुआ, स्मृति दोष है, सीखी बातें पर याद नहीं रहती है। अफेजिया में स्मृति रह सकती है। स्पीच इनकोहेरेंट, असंगत बोली, उलझी बेतुकी बातें। अफेजिया में उलझन नहीं होती है, केवल शब्द की अभिव्यक्ति होती है। डेलेरियम, ये मानसिक प्रलाप है, ये भ्रांत, और ये भ्रांति उत्तेजना प्रलाप होता है। अफेजिया में भ्रांति नहीं होता है। साइलेंट टैसीटर्न, ये चुप रहने की आती है, यह मनोदशा या जिद से चुप रहता है। अफेजिया में विवश के कारण चुप होता है। मेमोरी वीकनेस फॉर द वर्ड्स, शब्द याद नहीं रहते। अफेजिया में पूर्ण भाषा का अवरोध होता है। तो बहुत अच्छा रूब्रिक हम लोगों ने देखा। अफेजिया एक गहन न्यूरोलॉजिकल मानसिक लक्षण है जिसमें विचार स्पष्ट है पर भाषा, स्पीच, वर्ड की अभिव्यक्ति असफल होती है। ये भूलने, भ्रम और मौन से अलग है क्योंकि यह अनैच्छिक भाषा विकार है। चिकित्सीय दृष्टिकोण से यह मस्तिष्क की गहरी विकृति का सूचक है। होम्योपैथी में यह औषधियों का संकेत करता है जिसमें न्यूरोमेंटल लक्षण और भाषा की गड़बड़ी जैसी पाई जाती है, जैसे बाराइटा कार्ब है, कॉस्टिकम है, स्ट्रेमोनियम है, एलुमिना है, फास्फोरस है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि यह केवल बोलने की कमी नहीं है बल्कि मस्तिष्क का उच्च कार्य क्षमता में विकार का दर्पण है, जो रोगी की गहराई को तक जांच और औषधि चयन में सहायक करता है। तो ये एक बहुत अच्छा रूब्रिक्स आज हम लोगों ने देखा है, क्योंकि जो बात करते होता है तो बोलने के तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं कि रोगी के मन में क्या है, और रोगी बोलने चाहता है, उसके पास में बात होते याद है कि नहीं। तो ये सब आपके लिए बहुत ही उपयोगी रूब्रिक्स होगा आपके लिए, और इसका उपयोग करके आप और भी लक्षणों को आप निकाल सकते हैं। तो साथियों, आज हम लोगों ने एक अच्छा कम्युनिकेशन से रिलेटेड रूब्रिक्स को देखा। और ये कम्युनिकेशन से इसलिए कि हम लोग के संचार से, हमसे एक दूसरे से बात करने के संबंध में आता है, आप लेक्चर देने के संबंध में आता है, आपको कम्युनिकेशन जो कि बहुत बड़ा माध्यम होता है हम लोग को जीवन के लिए, मन की बात, दिल की बात, ये सारी बातों को जो अवरोध होता है वो अफेजिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो आज इसके साथ में हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। हम लोग फिर पुनः मिलेंगे किसी नए रूब्रिक के साथ में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और तब तक के लिए सभी को मेरा मृदुल आशीर्वाद, मृदुल प्रणाम, और थैंक यू वेरी मच।